गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको अधिगम की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। स्पेसिफिसिटी ऑफ लर्निंग। तो उससे पहले मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। पहला, अब आइए जानते हैं कि अधिगम की विशेषताएं। तो पहला है, अधिगम जीवन पर्यंत होता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जी हाँ मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन पर्यंत चलती है, कभी रुकती नहीं। दूसरा है, अधिगम निरंतर, रेगुलर एवं सतत कंटिन्यूअस होता है। बिल्कुल, अधिगम हमेशा होता रहता है और लंबे समय तक होता है, कभी खत्म ही नहीं होता। तीसरा है, अधिगम सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, यानी अधिगम केवल मनुष्य जाति का ही गुण न होकर के संसार के सभी जीव जंतुओं जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी में भी पाया जाता है। चौथा है, सीखना, अधिगम परिवर्तनशील है। बिल्कुल, इसलिए परिवर्तन सीख है कि हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसको परिवर्तित भी करते हैं, दोबारा सीखते हैं। पांचवा, अधिगम उद्देश्यपूर्ण मतलब पर्पसफुल होता है। अधिगम के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, हम अधिगम किसी उद्देश्य के पूरा करने के लिए ही अधिगम करते हैं और अधिगम के द्वारा ही हमें उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। छठवां, लर्निंग, अधिगम विकासशील प्रक्रिया है, डेवलपिंग प्रोसेस। बिल्कुल, अधिगम से हम सीखते हैं तो हमारा विकास होता है, इसलिए इसको विकासशील प्रक्रिया भी कहा जाता है। सातवां, अधिगम सामाजिक होता है, यह समाज में समायोजन मतलब एडजस्टमेंट में सहायता करता है। आठवां, सीखना यानी अधिगम का वातावरण की उपज है। नौवां, अधिगम प्रक्रिया विवेकपूर्ण मतलब इंटेलिजेंट है। 10वां, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। 11वां, नहीं सीखना भी एक अधिगम है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह सीखना भी एक अधिगम ही होता है। 12वां, पूर्व अनुभव एवं अभ्यासों के द्वारा नई योग्यताओं का अर्जन, एक्विजिशंस करना भी अधिगम ही कहलाता है। परिवर्तन तथा अधिगम में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड लर्निंग। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाली अस्थायी वांछित परिवर्तन को ही हम अधिगम कहा जा सकता है। व्यवहार में अवांछनीय परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके परिवार में अधिगम ना होकर के केवल तंत्रिकीय अवस्था में परिवर्तन होता है, इसे अधिगम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इसका मस्तिष्क को प्रभावित होता है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, अब मैं आपको परिपक्वता तथा अधिगम में अंतर बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन मैच्योरेशंस एंड लर्निंग। तो अधिगम व्यक्ति के द्वारा उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है, जबकि जो परिपक्वता है वो निश्चित समय से प्राप्त होने वाला परिवर्तन होती है। मतलब अधिगम के द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिपक्वता जो होती है वो समय के साथ ही या एक निश्चित समय पर ही होती है, वो हमेशा नहीं होती। परिपक्वता आनुवांशिक होती हैं, जैसे छोटा बच्चा निश्चित समय पर चलना सीखता है, चिड़िया बच्चा निश्चित समय पर उड़ना सीखता है। यह अधिगम न होकर के परिपक्वता है। परिपक्वता सब गैर सेल ने दिया है। मतलब जैसे हम जो कार्य जिस निश्चित समय पर होना चाहिए उसी निश्चित समय पर सीखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, तो वही परिपक्वता कहलाती है। और परिपक्वता शब्द जो है वो गैसेल ने दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको परिपक्वता एवं अधिगम में अंतर बताया तथा परिवर्तन एवं अधिगम में अंतर बताया और अधिगम की विशेषताएं बताई हैं। तो अब मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो को देख करके आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर दूंगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते समय मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, समझा
और सुना। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं।